हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज सेशन। आज हम पढ़ेंगे इनपुट फंक्शन एंड प्रिंट फंक्शन। ये है हमारा लेसन नंबर 7 रिव्यू पाइथन का सिलेबस। लास्ट क्लास में हमने डेटा टाइप्स इन पाइथन एंड टाइप फंक्शन पढ़ा था। आज हम इनपुट फंक्शन एंड प्रिंट फंक्शन पढ़ेंगे। Input function is used to get input values from the user through keyboard. देखिए अभी तक हम अपने वेरिएबल्स में वैल्यूज खुद असाइन कर रहे हैं, लाइक a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 10, लेकिन ये सिर्फ असाइनमेंट थी। अब हम चाहते हैं कि वैल्यूज यूजर डाले और अपनी मर्जी की वैल्यूज डाले, ठीक है। उसके लिए इनपुट फंक्शन को यूज किया जाता है। Input function allows the user to enter the value during the execution of the program as required, कि प्रोग्राम के चलते चलते जब यूजर अपनी मर्जी की कोई वैल्यू डालना चाहे उस केस में हम इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। The values that we input through input function is always string। ये बात जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टू नोट है कि जो भी वैल्यू आप इनपुट फंक्शन के थ्रू डालते हो उसकी डेटा टाइप जो है वो स्ट्रिंग टाइप होती है, ठीक है। तो उसके ऊपर आप डायरेक्ट अरिथमेटिक कैलकुलेशन लाइक माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड जो है वो नहीं कर सकते। उसको हमें डिजायर्ड डेटा टाइप में पहले कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। पहले जब आप उसे अपनी डेटा टाइप में डिजायर्ड में कन्वर्ट करोगे फिर आप उसके ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेटर्स जो है वो परफॉर्म कर सकते हो। सो इनपुट फंक्शन देखिए कैसे वर्क करता है। आपको क्या करना है, आप अपने शेल प्रॉम्प्ट पे भी इसे यूज कर सकते हो, अपने बैच मोड में प्रोग्राम में भी आप इसे यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको उस वेरिएबल का नाम देना है जिसके अंदर आपको वैल्यू जो है वो असाइन करनी है। सपोज आपको नेम इनपुट कराना है यूजर से, तो आप लिखोगे नेम इज इक्वल टू इनपुट, ये फंक्शन का नाम है। पैरेंथेसिस के बीच में एक मैसेज दिया जाता है, एंटर योर नेम। तो जो मैसेज आपने दिया है वो आपके प्रॉम्प्ट पर आ जाएगा, एंटर योर नेम। और जो भी आप वैल्यू डालना चाहते हो, नाम डालना चाहते हो, वो नाम डालोगे। जैसे मैंने गगन डाला एंड यू विल प्रेस एंटर। जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे ये जो नेम है गगन, ये इस नेम नाम के वेरिएबल में चला जाएगा, ठीक है। इस चीज को चेक करने के लिए आप प्रिंट नेम भी कर सकते हो। आप डायरेक्टली प्रॉम्प्ट पे नेम भी लिखिए और आपको वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने यहाँ देखनी है कि जो नेम की वैल्यू है, ये देखिए कोट्स में एनक्लोज की है उसने। कोट्स का मतलब क्या होता है मैंने बताया था, स्ट्रिंग डेटा टाइप होती है। इसका मतलब जो नेम डाला गया है वो स्ट्रिंग टाइप का है। हम टाइप फंक्शन यूज करके भी चेक कर सकते हैं। सो नेम जो है उसकी डेटा टाइप क्या है, क्लास str। str का मतलब स्ट्रिंग द ग्रुप ऑफ कैरेक्टर। नाउ नेक्स्ट इज एज इज इक्वल टू एंटर योर एज। अगर आपने एज इनपुट करवाई और आपने 12 डाला है, आपने एंटर प्रेस किया, आपने एज को प्रिंट करवाया, तो आप क्या देखोगे, एज जो डाला गया है वो भी कोड्स में आया है। इट मीन्स कि जो भी आप इनपुट फंक्शन के थ्रू देते हो उसकी डेटा टाइप हमेशा स्ट्रिंग होती है। चलिए एक प्रोग्राम जो है इससे करके देखते हैं इनपुट फंक्शन की मदद से। दैट इज राइट अ प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स। टू नंबर्स को ऐड करने के लिए हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें a इज इक्वल टू इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर। हम फर्स्ट नंबर यूजर से इनपुट करवाना चाहते हैं। फिर b इज इक्वल टू इनपुट एंटर सेकेंड नंबर। हम सेकेंड नंबर यूजर से इनपुट करवाना चाहते हैं। और c इज इक्वल टू a प्लस b, क्योंकि हमें ये बात पता है कि प्लस जो है वो ऐड करता है। द सम इज, प्रिंट के साथ हमने लिखा द सम इज, कॉमा डाल के सी। ये देखिए जो बिना कोड्स के वैल्यू दी गई है तो इसका मतलब ये वेरिएबल सी है, इसकी वैल्यू प्रिंट कराएगा। वेरिएबल का नाम हमेशा बिना कोड्स के होना चाहिए। सो जब प्रोग्राम को आपने रन किया उसने आपसे इनपुट मांगी एंटर फर्स्ट नंबर। यूजर ने यहाँ पर इनपुट दी 10। एंटर सेकेंड नंबर, यूजर ने इनपुट दी 20। बट हम क्या देख रहे हैं कि द सम इज 1020 आ रहा है। इंस्टेड ऑफ 30 यहाँ पे 1020 आ गया। क्यों? हमेशा ये बात याद रखनी है, इनपुट फंक्शन जो भी वैल्यू इनपुट करके आपको देता है उसकी जो टाइप होती है, डेटा टाइप, वो स्ट्रिंग होती है। और जब स्ट्रिंग्स के बीच में आप ये प्लस लगाते हो तो वैल्यूज कनकैटिनेट हो जाती। कनकैटिनेट का मतलब होता है जोड़ना। तो ये इंस्टेड ऑफ सम
ऐड होने की बजाय ये कंकैटिनेट हो गई, ये तो वैल्यूज जुड़ गई। हमें तो ऐसे नहीं चाहिए था। अब इसके लिए हम क्या करें? अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपने जो वैल्यूज इनपुट की है, क्योंकि वो स्ट्रिंग टाइप की है, तो आपको उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने डिजायर टाइप में। इस समय हमारी जो डिजायर टाइप है वो इंटीजर है, यानी हम उसे बिना डेसिमल वाले नंबर्स डाल रहे हैं और इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं इंट फंक्शन यूज करके। आप इसे फ्लोट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आप डेसिमल वाली वैल्यूज जो है वो डलवाना चाहते हो। ठीक है, तो आपने यहाँ लिखना है मैसेज, और इस पूरे इनपुट फंक्शन की जो वैल्यू एज इनपुट मिल रही है, यूजर से जो वैल्यू डल रही है, उसे हमने इंट में, ये देखिए पूरे पूरे फंक्शन को हमने इंट में कन्वर्ट कर दिया है। तो इंट में कन्वर्ट करेंगे जब हम, और फिर हम ऐड करेंगे, तो हमारे को डिजायर्ड रिजल्ट जो है वो द सम ऑफ द टू नंबर्स जो है वो मिल जाएगा। तो एंटर फर्स्ट नंबर 10 जो स्ट्रिंग था उसे इंट में कन्वर्ट कर दिया गया। 20 जो इंट इनपुट हमने करी, जो हमने स्ट्रिंग डाली, उसे फिर से इंट में कन्वर्ट कर दिया गया, और फाइनल जो रिजल्ट है हमारे पास सम जो है वो 30 आ गया। Print function. Print function is used to display messages or result of expressions on the screen. तो मैसेज डिस्प्ले करवाने के लिए या किसी एक्सप्रेशन का रिजल्ट प्रिंट करवाने के लिए प्रिंट फंक्शन को यूज किया जाता है। Print function can be used in interactive mode as well as script mode. तो print function को आप interactive mode में भी यूज कर सकते हो, और script mode में इसको यूज करना तो कंपल्सरी होता है। आइडल में किसी एक्सप्रेशन का रिजल्ट लेने के लिए प्रिंट लिखना जरूरी नहीं होता, उसका रिजल्ट हम बिना प्रिंट फंक्शन के भी ले सकते हैं और प्रिंट फंक्शन के साथ भी ले सकते हैं। जैसे आप प्रिंट फंक्शन यूज करेंगे, प्रिंट स्मॉल लेटर्स में लिखना है, पैरेंथेसिस के अंदर अपना मैसेज लिखना है, और मैसेज को आपने डबल कोट्स में एनक्लोज करना है। तो जो भी आप मैसेज प्रिंट फंक्शन की मदद से प्रिंट कराएंगे वो आपके शेल प्रॉम्प्ट में एज रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा। ये आप देखिए आइडल है, आइडल में आप शेल प्रॉम्प्ट पे अगर एक्सप्रेशन बिना प्रिंट फंक्शन के भी लिखते हैं तो भी आपको रिजल्ट जो है इंस्टेंटेनियसली साथ के साथ बिना प्रिंट लिख के भी एक्सप्रेशन का रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे 5 मल्टीप्लाई बाय 2 सीधा लिखा एंड यू गॉट द रिजल्ट 10। लेकिन अगर आप यही प्रिंट के साथ भी लिखेंगे तो आपको सेम रिजल्ट मिलेंगे। तो अब आपकी ये चॉइस है, आपकी ये इच्छा है कि आप किस तरह से प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो 10 + 20 जब आपने एक्सप्रेशन लिखना है, पैरेंथेसिस के बीच में एक्सप्रेशन लिखना है, और एक्सप्रेशन बिना कोट्स के होना चाहिए। ठीक है, सो आपको डायरेक्टली शेल में भी मिल जाएगा और प्रिंट फंक्शन से भी मिल जाएगा, और साथ में आप किसी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवाना चाहते हो वो भी प्रिंट फंक्शन की मदद से करा सकते हो। तो जैसे आपने एक वेरिएबल ए है, इसे 10 वैल्यू असाइन करी, प्रिंट जो मैसेज लिखना है वो कोट्स में होना चाहिए, द वैल्यू ऑफ ए इज, और फिर कॉमा लगा के आपके वेरिएबल का नाम बिना कोट्स के होना चाहिए। प्रिंट फंक्शन कैन बी यूज्ड विद डिफरेंट सेपरेटर्स। तो प्रिंट फंक्शन में हम डिफरेंट सेपरेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉमा, \n which is न्यू लाइन ऑपरेटर, \t which is टैब। एक टैब जो है 5 स्पेसेस के बराबर होता है। तो अब देखिए, मान लीजिए आपने एक वेरिएबल ए में 10 वैल्यू असाइन की है और बी में 20, और जब आप प्रिंट करते हो, देखो वेरिएबल्स का नाम बिना कोट्स के होना चाहिए, प्रिंट के साथ आपने वेरिएबल्स का नाम लिखा ए कॉमा बी। इसका मतलब आप ए वेरिएबल की और बी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवाना चाहते हो। एक से ज्यादा वेरिएबल्स का जब आप नाम लिखोगे तो आप बीच में कॉमा एज सेपरेटर डालोगे। ये कॉमा का मतलब है कि मुझे 2 वेरिएबल्स की वैल्यू जो है वो प्रिंट करानी है, ए और बी। तो इसकी वैल्यू 10 और 20 आ जाएगी। आप ये देख सकते हैं इन दोनों के बीच बाय डिफॉल्ट जो गैप आ रहा है वो 1 स्पेस का है। जो बाय डिफॉल्ट सेपरेटर होता है, ये जो कॉमा आपने यूज किया है, इसके लिए ये स्पेस एक आई है। बाय डिफॉल्ट एक स्पेस सेपरेटर होता है। लेकिन अगर आप इनके बीच में स्पेस की जगह कॉमा प्रिंट करवाना चाहते हो तो आपको ये लिखना है कि मुझे ए और बी 2 वेरिएबल्स की वैल्यू प्रिंट करानी है, लेकिन इनके बीच में जो सेपरेटर है
आउटपुट में जो सेपरेटर है वो कॉमा होना चाहिए। तो आप यहाँ जब सेपरेटर में कॉमा लिखोगे तो इनके बीच में कॉमा प्रिंट हो जाएगा। अगर आप कहते हो कि मुझे ए और बी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करानी है पर इनके बीच का जो सेपरेटर है वो टैब होना चाहिए। टैब का मतलब होता है 5 स्पेसेस, तो 5 स्पेसेस इनके बीच में होनी चाहिए, तो वो आ जाएगा। अगर आप कहते हो कि इनके बीच में एक लाइन होनी चाहिए, यानी कि जो ए प्रिंट हो उसके बाद एक न्यू लाइन पे कर्सर चला जाए और फिर बी प्रिंट हो, तो सेपरेटर बैकस्लैश दैट इज गो टू न्यू लाइन। सो ये क्या किया, इसने ए की वैल्यू प्रिंट कराई, देन ये कॉमा आया, दिस गो टू न्यू लाइन एंड देन बी की वैल्यू उसने प्रिंट करा ली। फिर प्रिंट में अगर आप ए कॉमा बी यानी इन दोनों के बीच में सेपरेटर अगर डॉट्स चाहते हैं तो डॉट्स भी ले सकते हैं, तो आप अपनी मर्जी का सेपरेटर भी ले सकते हैं, बट ज्यादातर जो है कॉमा, टैब या बैकस्लैश एन जो है एज सेपरेटर यूज किया जाता है। Let's have some hands-on practice. अब हम कुछ programs बनाएंगे. So program number 1, write a program to calculate area of rectangle. So area of rectangle का formula है A is equal to L into B. Then is perimeter of rectangle, P is equal to 2 multiplied by A plus B. The next question, write a program to calculate area of circle. So area of circle का formula है pi r square. Next question is input basic salary, calculate bonus and total salary, where bonus is equal to 10% of basic. जो bonus है वो 10% of basic निकालना है and total salary is basic plus bonus. चलिए अब हम अपना फर्स्ट प्रोग्राम बनाते हैं। तो उसके लिए आप क्या करिए, फाइल मेन्यू पे क्लिक करिए, न्यू फाइल पे क्लिक कीजिए और आपके सामने एक अनटाइटल्ड जो है ये न्यू फाइल ओपन हो जाएगी। तो हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है राइट ए प्रोग्राम, WAP का मतलब होता है राइट ए प्रोग्राम। राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, जिसमें हमें पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है A इज इक्वल टू L इंटू बी, जिसमें L जो है वो लेंथ है और B ब्रेड्थ है, एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई बाय L प्लस बी। जैसे हम 2 ब्रैकेट में L प्लस बी मैथ्स में लिख देते हैं, लेकिन कंप्यूटर से मल्टीप्लाई का साइन डालना कंपल्सरी होता है, ये अंडरस्टूड नहीं होता। तो इसके लिए पहले देखिए हमने कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है एरिया। जब आपने एरिया कैलकुलेट करना है, एरिया डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड ब्रेड्थ। लेंथ और ब्रेड्थ हमें यूजर से डलवाना है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हमें यूजर से डलवानी है, इसके लिए हमें इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे और फिर कैलकुलेट करके इसे एरिया वेरिएबल में डाल देंगे। तो कैसे लिखेंगे, L इज इक्वल टू, क्योंकि मुझे इंटीजर वैल्यूज लेनी है तो मुझे इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एंड आई राइट एंटर द लेंथ। So enter the length, B is equal to enter the breadth। तो ये हम breadth इनपुट करवा लेंगे और फिर हम एरिया इज इक्वल टू जो फॉर्मूला हमारा लिखेंगे, एरिया इज इक्वल टू दैट इज L इंटू बी, और फिर हम उसे प्रिंट करा देंगे एरिया इज A, जो हमारा A वेरिएबल। ये ध्यान रखना है कि जो मैसेज होता है वो कोट्स में होता है और वेरिएबल का नाम हमेशा बिना कोट्स में होना चाहिए, तभी उस वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले होगी। और मैसेज और वेरिएबल के बीच में एक कॉमा लगा के उसे सेपरेट करेंगे। फिर अब दूसरा जो है, अब आप देखो आंसर नहीं आ रहा क्योंकि हम बैच मोड में काम कर रहे हैं। पहले अपना पूरा प्रोग्राम हम ग्रुप करेंगे और उसके बाद हम उसे सेपरेटली रन करेंगे, तो हमारे पास आंसर जो है वो आएगा। तो सेम डेटा के ऊपर आप 2 ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हो। जो लेंथ और ब्रेड्थ आपने पहले यहाँ इनपुट करवाई है उसी का एरिया और उसी से हम पेरीमीटर भी निकाल सकते हैं। पेरीमीटर इज सो अब आप सबसे पहले आप इसे सेव करोगे, सेव योर प्रोग्राम। सेव करना बहुत जरूरी है, जब भी आप अपने प्रोग्राम में कोई चेंज करते हो तो उसमें सेव करना जरूरी होता है। सेव करने के बाद आप अपना फोल्डर जरूर बनाएं, अपने फोल्डर में अपने प्रोग्राम को सेव करें। सपोज इसका नाम मैंने एरिया दे दिया एंड मेरी फाइल जो है वो सेव हो गई है। आप देखिए यहाँ पे py फाइल जो है वो क्रिएट हो गई है और अब हम इसे रन करेंगे। सो रन के ऊपर रन मॉड्यूल जो है उसे क्लिक करके हम इसे रन करते हैं। तो ये देखिए एंटर द लेंथ, और जो आंसर होता है वो आपके शेल प्रॉम्प्ट पे आता है एंटर द लेंथ। तो आप कुछ भी डाल दीजिए, से 2 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ 3, एरिया इज 6 एंड पेरीमीटर इज 10। तो ये जो वैल्यूज है हमारी
जो है वो आ जाएंगे। तो एरिया किसके बेसिस पे निकला? जो लेंथ और ब्रेड्थ मैंने डाली उसके हिसाब से एरिया निकला है और उसी के हिसाब से हमारा पेरीमीटर जो है वो निकला है। सो अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ circle. This is question number 2. Write a program to calculate area of circle. So area of circle का फॉर्मूला क्या होता है? 3.14 multiplied by r into r, that is pi r square. तो pi की वैल्यू 3.14 होती है। अब 22/7 22/7 भी लिख सकते हो अपने फॉर्मूला में, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, फाइल में जाके न्यू किया और मेरे पास एक न्यू अनटाइटल्ड फाइल जो है खुल गई और मैं नेक्स्ट प्रोग्राम मैंने लिखना शुरू कर दिया। तो मैं ये जानती हूँ, ये आपको भी जैसे पता है कि जब 3.14 एक फ्लोट वैल्यू है, तो फ्लोट वैल्यू के साथ जो है मैं काम करना चाहती हूँ, तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरे पास रेडियस भी जो है वो फ्लोट जो है अलाउड हो। तो उसके लिए इस बार जो है मैं इनपुट कराऊंगी वो फ्लोट वैल्यू कराऊंगी। तो हमारे पास जैसे इंट फंक्शन है जिसकी मदद से हम इंटीजर वैल्यू इनपुट करवा सकते हैं, ऐसे हम फ्लोट वैल्यू भी इनपुट करा सकते हैं यूजिंग द फंक्शन फ्लोट। फ्लोट लिख के इनपुट के सामने अभी यहाँ मैं लिख रही हूँ, क्योंकि जो एरिया ऑफ सर्कल है वो डिपेंड किस पे करता है? रेडियस पे। तो मुझे सिर्फ रेडियस जो है वो डलवाना है, तो मैं कहूंगी एंटर द रेडियस। सो ये रेडियस भी इनपुट करवा लिया। अब सीधा फॉर्मूला लिखना है आपको, 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर इंटू आर। आर स्क्वायर जो होता है, आर मल्टीप्लाई बाय आर, तो ये स्क्वायर होता है और हम इसमें प्रिंट करवा देंगे एरिया ऑफ सर्कल इज ए। तो ये हमारा एरिया ऑफ सर्कल जो है वो निकल आएगा। सो इसको सेव करिए। सो एरिया ऑफ CIR सर्कल। सो अब इसमें रन पे चाहिए एंड से रन मॉड्यूल या F5 प्रेस कर सकते हैं तो आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। आप इसमें रेडियस डालिए, मान लीजिए मैं इसमें 2 सेंटीमीटर 2.5 भी डाल सकते हैं। तो ये आपका जो है वो एरिया ऑफ द सर्कल जो है कैलकुलेट होके आ गया। सो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट बेसिक सैलरी, कैलकुलेट बोनस एंड टोटल सैलरी। जिसमें हमें फॉर्मूला गिवन है कि बोनस जो है वो हमें 10% ऑफ बेसिक जो है वो निकालना है। तो 10% को हम 0.10 भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय बेसिक, एंड टोटल सैलरी का फॉर्मूला बेसिक प्लस बोनस। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। जिस चीज के साथ इनपुट लिखा होता है सिर्फ उसे ही इनपुट फंक्शन की मदद से इनपुट कराते हैं, और जो चीज कैलकुलेट करनी होती है उसके साथ हम इनपुट फंक्शन यूज नहीं करते, वहां पे फॉर्मूला जो है वो यूज किया जाता है। क्योंकि मैं जो 10% ऑफ बेसिक जो है वो निकाल रही हूँ बोनस, तो फ्लोट वैल्यूज के साथ काम कर रही हूँ, इसलिए मैं बेसिक सैलरी भी फ्लोट वेरिएबल फ्लोट टाइप की जो है वो डलवा रही हूँ, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि इनपुट के साथ आप जितना मर्जी बड़ा मैसेज जो है वो लिख सकते हो, ताकि यूजर को क्लैरिटी से पता चले कि उसको क्या इनपुट करना है। बट जो आपके वेरिएबल का नाम जिसके अंदर वैल्यू जानी है वो बहुत छोटा और लॉजिकल होना चाहिए। तो इस समय मेरे वेरिएबल का नाम है बेसिक, लेकिन मैसेज में मैंने पूरा बेसिक सैलरी लिखा है। तो आपने इनपुट करवाया बेसिक सैलरी को, बोनस और टोटल सैलरी क्योंकि कैलकुलेट होना है इसे हमें इनपुट नहीं कराना, इनके सामने हमें इनके फॉर्मूलाज जो है वो लिख देने हैं। और फॉर्मूला के अंदर जो है आपने वेरिएबल का नाम जो है वो यूज करना है, क्योंकि 10% ऑफ बेसिक इज दिस वेरिएबल। ऐसे जो बोनस निकल के आएगा, बेसिक प्लस बोनस को यूज करके हमारी टोटल सैलरी निकलेगी। तो जो हमारा वेरिएबल है उसका नाम है टोटल। तो बोनस इज ये मेरा मैसेज है और बोनस ये वेरिएबल का नाम है जिसके अंदर कैलकुलेटेड वैल्यू आई है। एंड टोटल सैलरी इज, देखिए पूरा मैसेज स्क्रीन पे टोटल सैलरी इज लिखा हुआ आएगा, लेकिन जिस वेरिएबल में मेरी कैलकुलेटेड वैल्यू गई है उसका नाम टोटल है। सो वेरिएबल का नाम टोटल लिखना है और वो बिना कोट्स के लिखना है, ठीक है। सो पहले आप इसे सेव करिए। सो इसे मैं सेव कर रही हूँ। कोई भी नाम दे दीजिए, बस ऐसा नाम जो आपको याद रहे बाद में, एंड फिर उसको रन करिए, रन मॉड्यूल। सो बेसिक सैलरी मान लीजिए जो है वो 5000 है, तो 10% ऑफ 5000 इज 500 रुपीज, और इन दोनों को ऐड करके हमारी टोटल सैलरी जो है वो निकल आई।